हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में सुना है? ज़रूर सुना ही होगा। और अगर नहीं सुना है तो आज हम आपको इस खूबसूरत बिज़नेस के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा बिज़नेस है जिसको अगर पूरी मेहनत के साथ किया जाए तो इसके द्वारा आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस में प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है, यानी सेल करनी होती है और एक टीम के माध्यम से सेल्स करानी होती है और इस सेल्स का कुछ परसेंट कमीशन कंपनी आपके साथ शेयर करती है। दोस्तों, दूसरी कंट्रीज़ में इस बिज़नेस का काफ़ी अधिक बोलबाला है और इसी कारण वहाँ पर बेरोज़गारी जैसी समस्या नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के लोग इस बिज़नेस को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव रोज़गार पर पड़ता है, क्योंकि लोग अधिकतर समय जॉब ढूंढने में निकाल देते हैं और जब जॉब नहीं मिलती तो कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपनी जीविका चलाते हैं। आज पूरी दुनिया इस बिजनेस को समझकर काम कर रही है और हम भारतीयों को भी समझने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में 4 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंटेशन, नंबर 2 प्रोस्पेक्टिंग, नंबर 3 फॉलोअप, नंबर 4 सेल्स क्लोजिंग। पहले स्टेज में जब आप किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो आप उसको इस बिज़नेस के बारे में समझाते हैं, उसके सपनों को पूछते हैं, उन्हें पूरा करने का रास्ता बताते हैं और अधिक पैसा कमाने का रास्ता बताते हैं। दूसरी स्टेज में आप अपने प्रोस्पेक्ट को कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी देते हैं और उनका फ़ायदा समझाते हैं और आगे सेल्स करने के लिए इनकरेज करते हैं। तीसरे स्टेज में आपको फॉलोअप करना होता है। अगर आपका प्रोस्पेक्ट पहली या दूसरी स्टेज में पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ है तो आप उसको तीसरी स्टेज में पूरी तरह से सहमत करने का पूरा प्रयास करते हैं और चौथी स्टेज में आप अपने प्रोस्पेक्ट को सेल करने के लिए बोलते हैं और उसे ज्वाइनिंग करने के लिए बोलते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस बिज़नेस की हर स्टेज ही अपने आप में एक अहमियत रखती है। अगर आप इसकी पहली स्टेज को ठीक से पूरा कर लेते हैं, यानी प्रेजेंटेशन ठीक से कर लेते हैं, तो आपको शायद फॉलोअप करने की ज़रूरत ना पड़े और आप एक ही बारी में सेल्स क्लोजिंग कर लें। लेकिन अधिकतर इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इसकी दूसरी स्टेज में जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको उस कंपनी का प्लान समझाना होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। कंपनी में अलग अलग तरह के प्लान होते हैं, जैसे कि बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान, मैट्रिक्स प्लान आदि। तो आपको वह प्लान अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना होता है जिस प्लान पर आप काम कर रहे हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का यही एक प्रोसेस होता है और अगर इस प्रोसेस पे अच्छी तरह से काम किया जाए तो आप इसमें ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप लोगों को पैसे कमाने में सहायता करते हैं और उसी से ही आप खुद पैसा कमाते हैं। अधिकतर लोग इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में करते हैं और इसी वजह से वो सक्सेस होने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं या शायद बीच रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें बड़ी सफलता चाहिए तो आपको इस बिज़नेस को फुल टाइम करना होगा और इसको एक बड़ी फैक्ट्री की तरह संभालना होगा। दोस्तों, अब तो भारत सरकार ने भी इस बिज़नेस के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिज़नेस का खुल के समर्थन किया है। हमारा आपसे निवेदन है कि आपको भी इस बिज़नेस को करना चाहिए और अपनी मिडिल क्लास फैमिली को अपर क्लास फैमिली बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने बनाए हैं। हिंदुस्तान के अधिकतर लोग इस इंडस्ट्री को इसलिए बुरा समझते हैं क्योंकि ये अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपनी टीम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं और लोग इसे स्कैम समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और एडवर्टाइजमेंट के खर्च को बचाकर वो पैसा आपके साथ शेयर करती है। हाँ, इस इंडस्ट्री में स्कैम वाली कंपनीज भी होती हैं, लेकिन आप एक अच्छी कंपनी को ही चुनें, जैसे कि न्यू लाइफ ग्रुप। यह एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और इसके साथ काम करके आप सफल हो सकते हैं और ज़रूर सफल